Welcome to my YouTube channel, that is Simple Concept. I am Dr. Tapan Kumar Sankar, the director of Simple Concept. So today I'm coming with a new topic for the research purpose: how to write a research proposal for your masters and PhD with AI tools. Yes, these are very important videos. अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक रोड मैप तैयार होगा कि किस तरह से आप रिसर्च प्रपोजल को लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई टूल। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक है जिसके बारे में बताने वाला हूं, जैसे व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल, इन डेप्थ में बताने वाला हूं। देन स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च प्रपोजल बताने वाला हूँ कि रिसर्च प्रपोजल की किस तरह से आप उसे एक स्ट्रक्चर वे पे आप राइट डाउन करेंगे। देन द टिप्स फॉर द स्ट्रॉन्ग यूजिंग एआई टूल इफेक्टिव, कौन सा एआई टूल किस चीज के लिए इफेक्टिव है आपको इस वीडियो के माध्यम से भी पता चलेगा। और नेक्स्ट फोर्थ वन इज टिप्स फॉर ए स्ट्रॉन्ग प्रपोजल। आपको 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रपोजल दिए जाएंगे जिसके मदद से आप अपने रिसर्च प्रपोजल को काफी इफेक्टिव बना सकते हैं। एंड लास्ट में वन एग्जांपल्स आपको देके बताना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, डेफिनेटली आप यहाँ कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो रिसर्च प्रपोजल किस तरह से लिखते हैं। रिसर्च प्रपोजल बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर हम अब्रॉड से एमएस करें या फिर पीएचडी करें तो पीएचडी के टाइम हमें रिसर्च प्रपोजल अपने गाइड, अपने सुपरवाइजर को अप्रोच करना पड़ता है, राइट। सो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल जनरली होता क्या है? देखिए, रिसर्च प्रपोजल इज ए कंसाइज एंड स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन। जब भी आप अपने एमएस के लिए या फिर पीएचडी के लिए जब भी आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो वो बहुत कंसाइज होनी चाहिए। एक स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके रिसर्च के आउटलाइन को डिस्क्राइब करता है। So generally there are three type important points for the your research proposal. First one is what you plan to study. Topic is very specific and scope your research investigations. आपको क्यों पढ़ना है, क्या प्लान है, आपको वो पहले आइडेंटिफाई करना होगा। देन द सेकंड वन इज व्हाई द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल लिखा है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देन हाउ यू विल कंडक्ट द रिसर्च। आपने जो भी प्रपोजल लिखा, अब आप किस तरह से अपने मैथडोलॉजी और अपने अप्रोच रिसर्च प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हैं या फिर किस तरह से कंडक्ट करते हैं। सो इट हेल्प यूनिवर्सिटीज एंड सुपरवाइजर access the clarity, feasibility and originality of your research idea. So रिसर्च प्रपोजल जनरली जब हम लिखते हैं तो वो हमारा एक प्रपोजल होता है जो कि हमें गाइडलाइन तय करता है कि हमारा रिसर्च क्या स्टडी करना है, क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हम कर सकते हैं। देन अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके रिसर्च प्रपोजल है वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे से लिखता है। फर्स्ट वन, आप देखते हैं कि टाइटल, आपका जो भी टाइटल है शुड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक, क्योंकि टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप किसी रिसर्च प्रपोजल को आप लिखते हैं, आप प्रपोजल सबमिट करते हैं तो सबसे पहला ध्यान जो टाइटल है उसके ऊपर जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, impact of artificial intelligence on student learning outcome in higher education। सो आपको टाइटल इस तरह से चूज करना होगा कि वो काफी इम्पैक्टफुल हो, जिससे टाइटल पहली नजर में टाइटल काफी इम्पोर्टेंट होता है और टाइटल्स के थ्रू से काफी हद तक आपके रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट होने की चांसेस भी होती है। देन एब्स्ट्रैक्ट। अब जनरली एब्स्ट्रैक्ट हम जैसे रिव्यू पेपर या फिर बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल पेपर में लिखते हैं। सिमिलरली वी हैव आल्सो राइट डाउन एब्स्ट्रैक्ट फॉर योर रिसर्च प्रपोजल। abstract should be short summary like 150 to 250 words of your research idea, aim, methods and significance. Then we have to move the introduction part. Introduce your topic and provide background content and explain why the research is important and highlight the research gap.
whatever you have written in your research gap, you should be uh, you has not studies yet. Okay. Then the next topic is the research problem and questions. So state the main problem and specific research options. Examples: how does AI improve academic performance? What are the ethical challenges in AI based education? So रिसर्च प्रॉब्लम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल्स के तौर पे हमें रिसर्च प्रपोजल पे पहले से आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। Then the objective. These are the very, very important part of your research proposal. First, list 3 to 5 specific aim of your research. Examples: how to analyze, how AI tool enhance learning efficiency, and then to actually student attitude towards AI using education. So these are the objective, and you choose according to your topic. So it is very useful when you write your research proposal. Then literature review. Literature review is the same process for your study of the review paper, like an experimental paper, and you summarize existing studies and identify the research gap. Then use AI tools like Semantic Scholar or Site.ai for finding and summarize your relevant paper. So these are the AI tool which with the help of this tool we can summarize the review paper, which is very easy. And then research and methodology. Explain how you will collect and analyze data. Approach qualitative and quantitative, और कभी कभी मिक्स भी करनी पड़ती है. Data collection, सर्वे, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स, सेकेंडरी डाटा, ये सब आपको यूज करना होगा. एंड फॉर द एआई टूल यू कैन यूज SPSS, एक्सेल्स, निविवो, चैट जीपीटी फॉर कोडिंग सपोर्ट. So these are the AI tools for your which are very helpful for your research proposal. Then यू एक्सपेक्टेड रिजल्ट. जनरली जब हम रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो एग्जैक्ट जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास नहीं होता, बिकॉज इज वन काइंड ऑफ हाइपोथेसिस और वन काइंड ऑफ प्रपोजल इज देयर. बट जो भी हम लिखेंगे एटलीस्ट हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में मालूम होना चाहिए. तो जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमें इंक्लूडिंग करना होगा और उनके बारे में लिखना होगा. देन नेक्स्ट इज द टाइमलाइन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक टाइमलाइन निश्चित करना पड़ेगा कि हमारा जो भी रिसर्च प्रपोजल है वो 1 महीना, 2 महीना या फिर 1 ईयर के अंदर विद इन कंप्लीट करना है. तो टाइमलाइन अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने टाइम के अंदर में आप अपना रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट कर पाएंगे. Then reference is generally for, as usual, you are written in the scientific paper as well as your literature review. These are the important, like for academic citation style, APA, MLA, and Harvard. Using AI tool effectively. So in this video, we have to learn हम किस तरह से AI tools use कर सकते हैं with a different purpose के लिए. These are the table एंड पर्पस. जस्ट लाइक आपको अगर आइडिया जनरेट करना है तो यू कैन रिकमेंडेड एज AI टूल फॉर द चैट जीपीटी, जेमिनी एंड कोपिलोट. सो इसमें क्या होता है, आपको ब्रेनस्टॉर्म रिसर्च टॉपिक्स एंड टाइटल्स के बारे में डिटेल से आपको मिल सकता है. आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं थोड़ा स्टडी करके कि विच वन इज विच वन टाइटल इज योर सुटेबल फॉर योर रिसर्च प्रपोजल. देन लिटरेचर रिव्यू. फॉर लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको AI टूल Site.ai और illicit.org यूज करना है. इसमें क्या होगा, जो भी आप फाइंड एंड समराइज एकेडमिक पेपर इसमें सारे होंगे. तो ये टूल काफ़ी AI टूल काफ़ी हेल्पफुल है फॉर द लिटरेचर रिव्यू के लिए. एंड देन द राइटिंग असिस्टेंस. सो most of the you have to use Grammarly and ChatGPT. Quillboard also is very helpful for your writing assistance. So refine clarity and grammar, ये एक tips हो सकता है usual के लिए. Then plagiarism check. After written everything, you can use Turnitin. Uh, Turnitin is a software which are paid versions. So if you have, then you can check your plagiarism. Grammarly Premium is also paid version. So these are used for the plagiarism checking, and then it is ensure your originality.
Then data analysis, you can also use ChatGPT for the code, and Excel are SPSS. So these are the AI tool which are very effective, and this is also used for the generate and interpretation of your data inside. So इस एआई टूल के हेल्प से हम अपने जो रिसर्च प्रपोजल है उसे काफी हद तक बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज ढंग से हम लिख सकते हैं। तो ये जो इसमें से कुछ जो एआई टूल्स है दे आर फ्रीली अवेलेबल लाइक चैट जीपीटी एंड क्विक बोल्ड, एंड बहुत सारा ऐसा जो एआई टूल है जिनके लिए आपको पेड वर्जन है। बट मैंने यहाँ पे एक समराइज करके एक टेबल बताया है कि आपको किस पर्पस के लिए कौन सा एआई टूल यूज करना होगा। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप आसानी से अपने रिसर्च प्रपोजल को काफी इफेक्टिव ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन ऑलवेज रिव्यू एंड वेरीफाई एआई जनरेटेड कंटेंट फॉर एक्यूरेसी एंड एथिकल। जैसा कि एआई जब भी आप कभी भी एआई टूल्स यूज करते हैं तो एज पर माय पर्सनल सजेशंस यू हैव टू क्रॉस चेक ईच एंड एवरीथिंग, राइट? देन एआई इज गुड फॉर यू। तो ये जितने भी एआई टूल्स है, इस टूल्स के माध्यम से आप अपने रिसर्च प्रपोजल को काफी अच्छे से लिख सकते हैं। सो देर आर सम टिप्स फॉर a strong proposal. First one, be clear, concise, and well organized. Then second one, focus on research gap and originality. Then maintain academic tone. Then fourth one is within keep within the word limit, typically 1500 or 3000 word, and proofreading carefully before submission. So if you follow these 5 tips, you can easily write down your uh, research proposal, and these are the very strong tips for your research proposal. Now just for example, the example research proposal topic, suppose your example, your title is the role of artificial intelligence in personalized learning for university student. So there are research questions: how can AI enhance personalized educations? Then methodology, survey plus statistical analysis, both are important in the methodological uh, uh, section. And then expected outcome, AI based adaptive learning increases student engagement and performance. So these are the examples of your research proposal topic. Now conclusion is that a well written research proposal in your roadmap to academic success, and with the help of AI tools you can save time, refine your writing and focus more on the innovations and depth of your research idea. So अगर जब हम एआई यूज करते हैं तो आप काफी समय बचाते हो, अभी काफी एक्यूरेसी होने के चांसेस ज्यादा, और एक वेल ऑर्गेनाइज ढंग से आप अपने रिसर्च प्रपोजल को एक शेप दे सकते हो, राइट? तो ये रहा रिसर्च प्रपोजल विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।